नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी की ओर से दावा किया जाता है कि उसकी योजनाओं का फायदा बिना किसी भेदभाव के साथ सभी को पहुंचता है। मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए तो खास तौर पर मोदी सरकार में काम किया जा रहा है ताकि देश की विविधता भी बनी रहे और कोई खुद को अलग ना समझे। इसी कड़ी में मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी मिली, वहीं मदरसों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है। इन योजनाओं में मुसलमान खुद को कहां पाता है, यही जानने की कोशिश की है भारत 24 ने। तो आइए शुरू करते हैं मोदी, मुल्क और मुसलमान। आपका दोस्त देवाशीष शर्मा और आप देख रहे हैं भारत 24 का खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान। इस कार्यक्रम में हम मुस्लिम भाइयों की राय जानते हैं कि आखिरकार केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इस समय मैं फिरोजाबाद में मौजूद हूं और फिरोजाबाद के तमाम मुस्लिम भाई मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि वास्तविकता में उनको कितना योजनाओं का लाभ मिला है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। आमिर भाई, क्या लगता है, एक एंटी इनकम्पेंसेंसी की जाती है कि मोदी मुस्लिम विरोधी है, तो आपको क्या लगता है क्या वास्तविकता में नरेंद्र मोदी देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो मुस्लिम विरोधी हैं? नहीं, ऐसा गलत है, ये गलत है। तो क्या जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ आप लोगों को मिल पा रहा है? जी मिल रहा है लाभ। क्या कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? आवास विकास योजना और ये जो वो आयुष्मान, और नंबर दूसरी चीज क्या जो राशन है उसका लाभ, सभी चीजों का लाभ मिल रहा है। अच्छा, राशन फ्री मिलता है या पैसों से मिलता है? फ्री मिलता है। फ्री। अच्छा, आवास योजना में आवास मिला है? जी आवास मिला है। घर के बुजुर्गों को पेंशन वगैरह मिलती है? सब मिल रहा है। पेंशन टाइम टू टाइम पेंशन मिल रही है और सब चीज डिजिटल और डायरेक्ट खाते में आता है। अच्छा, डायरेक्ट खाते में आता है। क्या कुछ कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए? प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छे देश के लिए प्रधानमंत्री साबित हुए। इससे पहले जो थे तो जो भारत की जनता है वो काले अंधेरे में थी। जब से मोदी जी आए इन्होंने देश को रोशनी में लाके उजागर कराया और काफी शानदार काम रहा है प्रधानमंत्री जी का। जो 12 साल ये चला है, जो उनका कार्यकाल वो बहुत शानदार रहा। अच्छा, बहुत सारी जो कोर वोटर, मुस्लिम समुदाय के जो कोर वोट है, मुस्लिम समुदाय को जो वोटर, ये कहा जाता है कि वो एक तरफा मतलब बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता, बीजेपी का विरोध करता है, बीजेपी उनका नुकसान करती है। तो क्या लगता है कि बीजेपी वास्तविकता में मुस्लिम भाइयों को नुकसान करती है या ये केवल अब महज अफवाह है? ये महज अफवाह है। जो गलत है वो चाहे मुस्लिम हो या किसी भी धर्म का हो, उसके लिए सख्त कानून है मोदी योगी जी का। जो गलत है उसके लिए गलत है और जो सही है उसके लिए सब सही है। मतलब भेदभाव नहीं हो रहा है? कोई भेदभाव नहीं। और बढ़िया आपने देखा होगा शर्मा जी, क्या रात में आप चाहे कितने टाइम जाओ, चाहे आओ, ना कोई किसी चोर चक्के का भेदभाव, ना डर ना खौफ, कुछ नहीं। आप बेटेंशन जाओ, बेटेंशन घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो लगता क्या है, क्योंकि लगातार पीडीए की बात समाजवादी पार्टी करती है, तो समाजवादी पार्टी कोर वोट अपने कोर वोट के रूप में देखती है मुस्लिम वोट को। तो क्या इस बार 27 का चुनाव भी है तो समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव रहेगा या इन योजनाओं के चलते मोदी जी की तरफ झुकाव रहेगा? मोदी जी की तरफ झुकाव ज्यादा है क्योंकि उन्होंने विकास कराया है। क्या बात है, विकास कराया। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सानू। शानू भाई, आप भाई को सुन रहे थे, क्या लगता है कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से? 100%। अच्छा, और तो क्या लगता है, आवास योजना का लाभ आपको मिला है? नहीं, हमें नहीं, पूरे देश को ही मिला है। हिंदू हो या मुस्लिम, सबको ही मिला है। मतलब बिना भेदभाव के मिला है? बिना भेदभाव के। अच्छा, कौन कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जो सरकार की, केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की और योगी सरकार की आपको बेहद अच्छी लगती हैं? ऐसा है, मुझे तो अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर ये है कि सब कुछ बढ़िया है। सब कुछ बढ़िया है। अच्छा, गुंडागर्दी तो बिल्कुल खत्म हो गई। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म हो गई? गुंडागर्दी सब खत्म। अच्छा, सब खत्म। क्या लगता है, जो समाजवादी पार्टी है वो तो आप लोगों को, समाजवादी पार्टी भी खत्म ही हो गई। समाजवादी पार्टी क्या, सारी पार्टी खत्म हो गई। अरे दादा, समाजवादी पार्टी खत्म हो गई, सारी पार्टियां खत्म हो गई। ये मुस्लिम भाइयों की राय आप लगातार भारत 24 पे जान रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शोएब। शोएब भाई, क्या लगता है, तमाम भाइयों को आप सुन भी रहे हैं, तो क्या लगता है सरकार की ये योजनाएं, आप युवा हैं, युवाओं के लिए सरकार ने क्या कुछ किया? युवाओं के लिए भी बहुत काम किया सरकार ने। सारे युवक अपने काम पर लगे हुए हैं। बढ़िया काम कर रही है सरकार, आपकी जो भी सरकार है।
भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग तो कहते हैं कि मुस्लिम में एक डर बिठाते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी जो है मुस्लिम विरोधी हैं, या बीजेपी है वो मुस्लिम विरोधी है। आपको लगता है सरकार के जो 12 साल हैं, इन 12 सालों में किसी भी स्तर पर फिरोजाबाद में आप लोगों का उत्पीड़न हुआ हो? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार बढ़िया चल रही है, जो भी है सबके लिए है। अच्छा बुरा जैसा भी है, जो अच्छे लोग हैं उनके लिए अच्छा काम है, जो बुरे हैं उनके लिए बुरा काम है। अखिलेश यादव पीडीए का नारा लेके चल रहे हैं, और वहीं भाजपा का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो दोनों पार्टियों के 27 का चुनाव भी नजदीक है, तो मुस्लिम भाई इस बार किस तरफ जाने वाले हैं? आप समाजवादी पार्टी को तो भूल जाइए, भारतीय जनता पार्टी ही आएगी 27 में भी। अच्छा, समाजवादी पार्टी को भूल के जाएं? उनके काम इतने अच्छे नहीं, गुंडागर्दी ज्यादा सरकार में। इस सरकार में गुंडागर्दी खत्म है, आपने भी देखा होगा। बस यही है, और कोई वजह नहीं। देखिए, आप युवा ने बड़े दिल से बड़ी बात कही है कि पहले गुंडागर्दी होती थी, लेकिन अब गुंडागर्दी नहीं है, और समाजवादी पार्टी को आप भूल जाइए। मेरे साथ बुजुर्ग चचा खड़े हैं। क्या नाम है चचा आपका? नौशाद जी, आप ये बताइए कि क्या लगता है, सर राशन वाशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन मिल जाए, सब मिल जाए। पेंशन मिलती है? पेंशन नहीं मिलती। पेंशन नहीं मिलती है। अच्छा, और आवास योजना वगैरह का लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। नहीं मिला। तो अच्छा ये बताइए कि सरकार जो केंद्र सरकार है, प्रदेश सरकार है, कैसा काम कर रही है इस समय? काम तो सही कर रही है, पूछना कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, आपको नहीं मिल रहा? नहीं, किराए पे रहते हैं और कोई बात। अच्छा, किराए पे रहते हैं। तो आवास योजना तो लगातार एक योजना चल रही है, उसमें आवेदन नहीं किया आपने? करा था, अब ये उम्र नहीं बढ़ी है, उम्र के हिसाब से वो मांग रहे हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है? हाँ। वे वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है सरकार में? नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। रात में आते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, काम कर पकाई का काम करते हैं, 2 बजे 3 बजे आते हैं यहाँ से। मेरे अच्छा, पकाई का काम आप करते हैं, मजदूरी पूरी मिलती है? हाँ, मजदूरी पूरी मिलती है। पूरी मिलती है। पहले की तरह वो ठेकेदार जो कर लेता था बीच में, वो अब तो नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। काम 8 घंटे चल रहा है या ज्यादा? ये कारखाने में नहीं करता, मैं पकाई खाना बनाता हूँ ब्याह शादियों में। अरे वाह, क्या बात है। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद फुरकान। फुरकान भाई, क्या लगता है सरकार की योजनाओं का लाभ कितना मिल रहा है? जी भरपूर मिल रहा है लाभ। विकलांग पेंशन भी मिल रही है। विकलांग पेंशन? हाँ जी, घर से विकलांग है, और विधवा पेंशन भी मिल रही है हमारी माँ को। हमें तो बीजेपी में सभी लाभ मिल रहे हैं। बीजेपी में सभी लाभ मिल रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार की योजनाएं हैं उनके लिए, मोदी जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी की योजना है जो बहुत काफी अच्छी योजना है, और इस सरकार में जो हमें आराम मिला है वो किसी सरकार में नहीं मिला। अरे वाह, समाजवादी पार्टी तो कहती है वो पीडीए की बात करती है। नहीं, हमें किसी सरकार में नहीं मिला। किसी सरकार में नहीं मिला? गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार सब कुछ बंद है। अच्छा, क्या करते हैं आप? जी, मैं गाड़ियों का मोटर मैकेनिक का काम। अरे वाह, तो मैकेनिक का काम आप करते हैं, तो पहले में और अब में कितना फर्क आया है? क्या वास्तविकता में जो काम है वो अच्छा चल रहा है या कहीं समस्या है? नहीं, अब तो काम अच्छा चल रहा है। पहले काम में दिक्कत थी। पहले दिक्कत थी? हाँ, पहले क्या क्या दिक्कत आती थी? पहले दिक्कत थी कि पैसा कम मिलता था, और कस्टमर भी थोड़ी दादागिरी, गुंडागर्दी दिखाते थे, जिसमें अभी किसी से पैसा मांगो तो ये कहता था क्या इतना नहीं लगता, इतना लगता है। लेकिन ये सरकार में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ना पुलिस की धमकी दे पाता कोई, ना गुंडों की धमकी दे पाता। क्या बात है। जैसा बोलो वैसा फौरन काम होता है, और कानून की व्यवस्था में अपना सही काम होता है। सही काम हो रहा है। सही काम होता है। अच्छा, ये बाकी के जो दल है वो लगातार कहते हैं कि मुस्लिम के विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी। तो आपको लगता है कि मुस्लिम भाइयों के साथ कोई भेदभाव या अन्याय हुआ? जी नहीं, हमें नहीं लगता कोई भेदभाव है। कोई भेदभाव नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरमान। फरमान भाई, क्या लगता है, भाइयों को आप सुन रहे हैं, केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, कितना लाभ आप लोगों को मिला है? पूरा लाभ मिलता है। पूरा लाभ मिल रहा है। युवा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? युवाओं को आजकल बोल रहे रोजगार नहीं मिल रहा, क्या आपको रोजगार मिला? बिल्कुल, मजदूरी करते हैं। मजदूरी मिलती है? बिल्कुल। पूरी कहाँ क्या काम करते हैं आप? ये मेरी बेलदारी करते हैं। अच्छा, बेलदारी करते हैं जी। तो जो मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी जो तय की है उसके हिसाब से मजदूरी पूरी मिलती है? बिल्कुल पूरी मिलती है। राशन, जो फ्री राशन सरकार की तरफ से राशन की सुविधा मिलती है? बिल्कुल मिलती है। आवास योजना का लाभ या आयुष्मान कार्ड का लाभ क्या मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, सब चीज मिल रही है। मतलब सारी चीजें मिल रही है, कोई परेशानी सब कुछ बढ़िया है। 27 का चुनाव है, युवा है, इस बार क्या कुछ बदलाव देगा? सरकार जितना अच्छा जो है जनता के बारे में फैसले करेगी, बिना भेदभाव के, बिना हिंदू मुसलमान करे हुए, उतना ही सरकार टिकी रहे। तो क्या लगता है, इस सरकार ने हिंदू मुस्लिम किया है या वास्तविकता में जो विपक्ष के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है केवल भ्रम है? सरकार ने नहीं किया, लेकिन जो सरकार के जो कुछ दलाल लोग हैं, जो गुंडा राज करते हुए चले आते हैं, वो लोग करते हैं। अगर वो लोग, सरकार उन पे थोड़ी लगाम लगाएगी तो सरकार ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी, ज्यादा सरकार आगे तक जाएगी।
ये 46 की बात करते हैं, हम तो कहें ये सन 2030 तक रहे, 50 तक रहे, 60 तक रहे, मगर जो गुंडागर्दी तो खत्म कराए, जो चंद लोग जो आ जाते हैं करने के लिए। आपके साथी तो ये कह रहे हैं गुंडागर्दी अब खत्म हो गई है। जो चंद लोग आ जाते हैं, चंद लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा। जो सरकार के खिलाफ भी बात करते हैं, हिंदू मुसलमान को भड़काने की बात करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर इन पे लगाम लगा दी जाए तो सब कुछ ठीक है, सरकार ठीक है, मगर सरकार इन पे भी लगाम लगाए थोड़ी सी। इस बार 27 का चुनाव क्या लगता है, हिंदू क्योंकि सदर सीट पर हमेशा देखा जाता है हिंदू बनाम मुस्लिम का एक रंग आता है, तो इस बार चुनाव हिंदू मुस्लिम या योजना विकास की योजनाओं पर? विकास की योजनाओं पर रहेगा। विकास की योजनाओं पर रहेगा। क्या बात है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रियान। रियान भाई, क्या लगता है, युवा हैं आप, किस तरीके से देखते हैं सरकार की इन योजनाओं को, कितना लाभ धरातल पर मिल रहा है? सब मिल रहा है, सब बढ़िया है। कैसे? सब लाभ मिलते हैं, जो चीज की जरूरत हो वो भी मिलती है, और कार्ड हैं जो भी वो सब काम करते हैं कार्ड बराबर। आयुष्मान योजना का लाभ, मतलब मुफ्त जो चिकित्सा सुविधा है, जो इलाज की सुविधा है, आयुष्मान कार्ड के थ्रू मिल रही है? मिल रही है, पूरी मिलती है। पूरी मिलती है? पूरी। राशन वगैरह मिल रहा है? राशन भी पूरा मिलता है। युवा हैं आप, क्या करते हैं? मेरा काम है, भाई की दुकान पे बैठता हूँ। अच्छा, तो काम वाम ठीक चल रहा है? हाँ, सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार की कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। युवा हैं और कहीं ना कहीं युवा देश का भविष्य तय करते हैं। 27 का चुनाव भी नजदीक है, तो इस बार मुस्लिम भाई क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि लगातार जो विपक्षी दल हैं वो कहते हैं एंटी मुस्लिम की एक छवि पेश करने की कोशिश करते हैं कि मोदी और बीजेपी मुस्लिम के खिलाफ रहते हैं, उनके खिलाफ पॉलिटिक्स बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार का जो नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसके मुताबिक धरातल पर वास्तविकता में काम हुआ है या केवल खोखली बात है? काम हुआ है, सब काम हुआ है। हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो लगातार पीडीए की बात करती है और वो कोर वोटर के रूप में आपको देखती है, तो क्या इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव रहने वाला है या भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। अरे भाई, क्या करते हैं आप? मैं बेलदारी करता हूँ। बेलदारी करते हैं, मजदूरी पूरी मिलती है? पूरी मिलती है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं कि इस सरकार में जो है बीजेपी सरकार में मुस्लिमों का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डर बिठाया जाता है, तो क्या इस सरकार में वास्तव में डर लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता डर। डर नहीं लगता? नहीं। सरकार आप लोगों के लिए काम कर रही है? सब काम कर रही है, सब काम कर रही है। काम हो रहा है। योजनाओं का लाभ कितना मिलता है? क्या जो राशन की योजना है, राशन मिलता है? पेंशन मिलती है, राशन मिलता है, सबको जो सिलेंडर बचे हैं ना वो तक मिले। अरे वाह, सिलेंडर भी मिले हैं उज्ज्वला योजना के तहत, राशन भी मिलता है। अच्छा, ये बताइए, आयुष्मान योजना एक सरकार की योजना है, उसमें मुफ्त इलाज मिलता है? मुफ्त इलाज होता है, 5 लाख रुपए वाला फ्री का इलाज। अच्छा, 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिल रहा है? वो अभी हमने इलाज कराया तो ट्रामा में जी, उसमें हमारा इलाज हुआ था। अच्छा, इलाज हुआ था। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अब आप सरकार के लिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? काम अच्छा कर रहे हैं वो, बिल्कुल ओके काम हो रहा है। 27 का चुनाव भी आ रहा है और तमाम पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से तमाम बातें कहती हैं। इस बार के चुनाव में मुस्लिम भाई किसके साथ जाने वाले हैं? मोदी सरकार में जाएगा। मोदी सरकार के साथ। और दादा, तो आप देख रहे हैं ये तमाम मुस्लिम भाई मेरे साथ इस समय मौजूद हैं जो सीधे तौर पर सरकार की योजनाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, चाहे फिर वो आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, फ्री राशन योजना हो, तमाम सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ भरपूर मुस्लिम भाइयों को यहाँ मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ 27 के चुनाव को लेकर मुस्लिम भाइयों ने यह भी साफ किया है कि इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फिरोजाबाद का मुस्लिम भाई इस समय खड़ा नजर आता है और 27 के चुनाव में पूरी दृढ़ता के साथ मुस्लिम भाई भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाला है। अब ऐसे में क्या होगी तस्वीर, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मोदी मुल्क मुसलमान के इस खास कार्यक्रम में मुसलमान भाइयों ने यह साफ कर दिया कि पिछली सरकारों में जो गुंडागर्दी होती थी उस पर अंकुश लगा है, योजनाओं का भरपूर लाभ मिला है और भय का वातावरण जो गुंडागर्दी थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मुस्लिम भाई इस समय खुश हैं और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार सहित देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।